अब एक नया चैप्टर चालू करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझो फूड रिसोर्स क्या होता है। फूड क्या होता है सबसे पहले, फूड जो होगा वो आपका होगा एक तरह का कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसे हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। फूड क्या होगा, एक तरह का ऑब्जेक्ट होगा जो जिसे हम ईट करते हैं, वो आपका फूड होगा। अब ये फूड आप कहाँ से इसको ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन कहाँ से करेंगे इसे, तो इसे ऑब्टेन करने का तरीका है कि आप इसे क्या करें, एक फील्ड में, जैसे क्रॉप फील्ड होगी, वहाँ से उसे आप ऑब्टेन करेंगे, क्रॉप फील्ड। ठीक है, फूड रिसोर्स में ये आएगा। अब फूड रिसोर्स क्यों है ये, क्योंकि ये हमारी क्या करता है, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमारी नीड है ये कि हम फूड को लें, तो वो फूड रिसोर्स होगा। ठीक है, अब ये देखा जाएगा कि इसका इम्प्रूवमेंट कैसे करा जाए। इम्प्रूवमेंट, इसका इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो इम्प्रूव करने का तरीका है आपका कि जब भी आप फूड को लगाएं तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, आपने जो क्रॉप लगाई है उसमें आप मैन्योर डालें। मैन्योर मतलब होता है कि खाद वगैरह डालें। ठीक है, नेचुरल खाद डालें। दूसरा फूड रिसोर्स को इम्प्रूव करने का क्या है, दूसरा आपका है तरीका कि आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। फर्टिलाइज़र, अब ये फर्टिलाइज़र कौन सा है, फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र है आपका केमिकल और नेचुरल। केमिकल भी है आपका और नेचुरल भी है, केमिकल फर्टिलाइज़र और नेचुरल। इससे क्या होगा, इससे आपका फूड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जो फूड, अब एक शब्द आया यहाँ पे फूड प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, फूड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जब आपने कोई क्रॉप डाला, ठीक है, ये क्रॉप आपने इस तरह से डाला, गेहूं की फसल डाली इस क्रॉप पे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इससे बहुत सारे पेड़ आने चालू हो जाएंगे। ऐसे पेड़ आ गए, गेहूं के पेड़ आ गए, हर्ब्स आ गए, जिसे कहा गया हर्ब्स। अब होगा क्या, मान लो आपने 10 डाले, 10-20 डाले गेहूं के, पेड़ निकले केवल 4। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो क्रॉप ईल्ड है आपकी, क्रॉप की ईल्ड है, क्रॉप की जो पैदावार है वो कितनी है, बहुत कम है। 10-20 डालने पे केवल 4 निकल रहे हैं आपके। तो क्या बताता है कि ये कि क्रॉप ईल्ड बहुत क्या है, ख़राब है, यानी कि यहाँ की मिट्टी ख़राब है। और इस मिट्टी को सुधारा कैसे जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर से। इनसे हम क्या कर सकते हैं, फूड रिसोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें थी, क्रॉप ईल्ड, फूड प्रोडक्टिविटी। फूड प्रोडक्टिविटी का मतलब यही रहेगा आपका कि कितना फूड आपका पैदा हो रहा है, कितनी पर्टिकुलर ज़मीन से। मान लीजिए आपने एक ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन है आप पे, इस रो में आपने मान लो क्रॉप उगा दी पूरी गेहूं की, इसमें आपने उगा दिए वीट या राइस के उगा दिए, इसमें आपने कॉर्न उगा दिए। फिर क्या होगा, धीरे धीरे सब बड़े होंगे। तो इससे पता चलेगा, मान लो सारे पेड़ जितने बीज डाले आपने, 10 बीज इधर डाले, 10 बीज इधर, 10 इधर, तीनों जगह 10-10 डाले, तो इससे पता चलेगा कि आपकी मान लो 10 से 5-5 सबके आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं सबके 5-5। तो यानी कि क्रॉप की ईल्ड क्या है, थोड़ी सही है, 50% क्रॉप ईल्ड है। अगर 10 डाले और 10 ही आ गए तो इसका मतलब क्या है, 100% क्रॉप ईल्ड है और फूड प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये है। और अगली हेडिंग है फूड रिसोर्स हो गया, और अगली हेडिंग है आपकी अगली हेडिंग है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड। कैसे इम्प्रूव करोगे आप क्रॉप ईल्ड को, क्रॉप ईल्ड को कैसे इंक्रीज करोगे। तो क्रॉप ईल्ड अभी बताया कि क्रॉप ईल्ड का मतलब क्या होता है कि कितनी उसकी पैदावार हो रही है, ये बताया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करोगे, तो इम्प्रूव करने का तरीका क्या है कि आप मैन्योर का यूज़ करो, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करो, तीसरा आप क्या करो, नेचुरल हर्ब्स का यूज़ करो। ठीक है, ये सब क्या है, इम्प्रूव करने के तरीके हैं। क्लियर।
अब जैसे इनने बताया कि क्रॉप कौन कौन सी होंगी आपके पास, क्रॉप कौन कौन सी हो सकती हैं, तो क्रॉप आपके पास होगी, वीट होगी क्रॉप, ठीक है, मेज़ हो सकती है, ठीक है, राइस हो सकता है, मिलेट्स हो सकते हैं, ये सब आपके पास क्या है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं। इनको आपको अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। और चने हो सकता है, वो मिलेट्स में ही आ जाएगा, मोटे अनाज में। ये सब क्या आपकी क्रॉप हो सकती है। ये देख रहे थे कि इसकी क्रॉप की ईल्ड जो है आप और क्या तरीके से बढ़ा सकते हो क्रॉप ईल्ड। तो इनकी तरीका क्या है कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग करो। क्या करो? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में होगा क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग में आपका कि मान लो जो आपके पास एक लैंड है, इस लैंड पे आपने गेहूँ उगा लिए, इसके बगल वाले पे आपने राइस उगा लिए, इसके बगल वाले पे आपने पल्सेस उगा ली बहुत सारी। तो ये क्या होगा आपका? मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। अब मान लो राइस को ज़रूरत है नाइट्रोजन की, तो ज़मीन से इसने नाइट्रोजन ले लिया। वीट को ज़रूरत है फॉस्फोरस की, तो इसने क्या करा? ज़मीन से फॉस्फोरस ले लिया। इसको ज़रूरत है मान लो पोटेशियम की, तो उसने पोटेशियम ले लिया ज़मीन से। अब होगा क्या कि ये नाइट्रोजन तो दे रहा है, साथ में ले रहा है नाइट्रोजन, लेकिन फॉस्फोरस ज़मीन को दे भी रहा है। ये फॉस्फोरस ले रहा है तो नाइट्रोजन ये दे रहा है ज़मीन को, ये पोटेशियम ले रहा है तो फॉस्फोरस ये दे रहा है ज़मीन को। तो ये क्या होगा? ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है, ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट है, वो सब बराबर मात्रा में बने रहेंगे। एक ले रहा है तो एक दे रहा है उस चीज़ को। इससे क्या होगा? क्रॉप यील्ड बनी रहेगी और इम्प्रूव हो जाएगी। ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी कहते हैं ज़मीन की फर्टिलिटी, वो क्या होगी? बनी रहेगी अगर इस तरह का मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो। ये एक इसका फ़ायदा होता है। इसको इम्प्रूव करने का तरीका भी है। और क्रॉपिंग पैटर्न अगर मल्टीपल क्रॉपिंग हम अपनाएंगे तो उससे क्या होगा? क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर?